Hello, hello everyone, and welcome to my presentation. आज हम जो आजकल हम कर रहे थे कि भाई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमारे को कॉमनली क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था जो कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ और वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हमारे को कंफ्यूज करते हैं। इनका क्या होता है कि इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है, बोलने में सेम होते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग में भी डिफरेंस होता है, लेकिन बोलने में सेम होते हैं। पीछे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था और आपको समझ में आ गया होगा कि बोलने में वर्ड सेम होगा। जैसे मैंने बताया था एयर एयर करके, नहीं, एक एयर का मतलब होता है बाल, एक ईयर का मतलब होता है सुनना, एक एयर का मतलब होता है खरगोश, है ना। लेकिन ये बोलते सबको एयर ही है। तो ऐसे जो है कुछ और वर्ड है जो कि बहुत काम आते हैं। आप जैसे डेली डेली इनको प्रैक्टिस में लोगे तो आपको पता लगेगा, हाँ यार ये तो मैंने तो ये स्पेलिंग गलत लिख दी, क्योंकि इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। या क्या, किसी को अगर कुछ बोलना और बोला कुछ जाता है तो उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो ये कंफ्यूज करने वाले जो वर्ड है, आज हम इसी को कुछ और वर्ड में आपको बता रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स वर्ड्स which which commonly confused। ठीक है, वर्ड्स विच कॉमनली कंफ्यूज, इसको हम पार्ट 1 दे देते हैं। पहले दे दिया ना तो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रमित करने वाले शब्द, जो भ्रमित करते हैं, जो हमारे को भ्रमित करते हैं, ऐसे सब। आपका कुछ मैंने पीछे करा दिए थे आपको। और आगे मैं बता रहा हूँ आपको, एक जैसे होता है, इसको क्या कहते हैं, वीक। वीक का मतलब क्या होता है, सप्ताह, ठीक है ना। और इसी का एक होता है वीक, इसका मतलब होता है कमजोर, ठीक है ना। देखो, वीक, दोनों को वीक बोला जा रहा है लेकिन स्पेलिंग में फर्क है। ये WEEK वीक है, ये WEAK वीक है। इसका मतलब होता है सप्ताह, इसका मतलब क्या होता है, कमजोर। अब इसका मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको, सेंटेंस बना के। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 वीक हैज 7 डेज।
Ivan is weak. Ivan is weak in maths. Ivan मैथ में कमजोर है. Ivan is weak in maths. ठीक है ना. अब दूसरा हमारा वर्ड है क्वाइट. क्वाइट क्वाइट का मतलब क्या रहता है? शांत रहो. प्लीज कीप क्वाइट. कृपया शांत रहो. ठीक है ना. अब क्वाइट का एक और होता है क्वाइट. QUIDE. देखो इसमें स्पेलिंग में डिफरेंस आ गया ना. ये भी क्वाइट होता है. इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल. इसका मतलब एक क्वाइट का मतलब है शांत, दूसरे क्वाइट का मतलब है बिल्कुल. आई एम क्वाइट वेल नाउ. मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ. ठीक है ना. अब ऐसे ही एक होता है वेट और एक होता है वेट. इस वेट का मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा करना. और इसका क्या होता है? वजन करना. देख लो दोनों वेट है ना. और ये तो बहुत आसान है, सब देखते होंगे पढ़ते. प्लीज वेट फॉर मी. प्लीज मेरा इंतजार करो. माई वेट इज 56 kg. मेरा वजन 56 किलो है. ठीक है. और फिर होता है एक होता है ईयर. ईयर इसका मतलब क्या होता है? कान. और एक होता है ईयर. वर्स. ठीक है. ईयर कान, ईयर वर्स. अब ईयर का we hear with our ear.
हम किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। दूसरा, ठीक है। और दूसरा है वन ईयर हैज 365 डेज। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। और इससे आपको देखो कितने फायदे हो रहे हैं। एक ये तो आपको पेयर का पता लग रहा है कि सेम सेम है, मीनिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है, लेकिन बोलने में सेम है। दूसरा क्या, आपको कुछ वर्ड याद हो रहे हैं, जैसे कि वेट, क्वाइट, वीक, इसे कुछ आपको ये डिक्शनरी का भी काम कर रहे हैं, है ना फायदा। तो जो आपको एक होता है सन, इसका मतलब क्या होता है? सूर्य। और एक होता है सन, इसका मतलब होता है बेटा। है ना दोनों सन, एक का मतलब है सूर्य और एक का मतलब है बेटा। द सन इज लाइफ गिविंग। सूरज जो है वो लाइफ देने वाला, ठीक है ना। माई सन इज ए डॉक्टर। मेरा लड़का एक डॉक्टर है, ठीक है। माई सन इज ए डॉक्टर। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। एक होता है देयर, और एक ही होता है देयर। देयर मतलब वहाँ, देयर मतलब उनका, तो यहाँ देखो देयर है मतलब वहाँ, है ना। बोलते हैं ना देयर आर बनाना, वहाँ पे बनाना है, ऐसी। ये देयर है दूसरा उनका, वो देयर है उनका। प्लीज सिट देयर क्वाइटली। कृपया वहां पे बैठिए शांति से, ठीक है ना। और दूसरा है देयर दे आर डूइंग देयर वर्क। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक होता है
पीस। ये भी पीस है और ये भी पीस है। तो ये ऊपर वाले पीस का क्या मतलब होगा? शांति। दूसरे पीस का क्या मतलब होगा? टुकड़ा। एक पीस का मतलब आप जानते हो टुकड़ा, और एक पीस होता है शांति। पीस, शांति। तो आई एम ए पीस लविंग पर्सन। मैं शांति पसंद करता हूँ, है ना। प्लीज गिव मी ए प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ केक। मुझे केक का एक टुकड़ा दे दो। ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए कुछ कॉमनली कॉन्फ्यूज वाले वर्ड। एक और है एंगल। एंगल, एंगल, एंगल। इसका मतलब क्या होता है? देवदूत। और इस एंगल का मतलब क्या होता है? एक एंगल का मतलब हो गया तुम्हारा देवदूत, और एक एंगल का मतलब हो गया कोण। ठीक है ना। देखो इसमें भी स्पेलिंग का डिफरेंस है, बोलते दोनों को एंगल ही है, लेकिन एक का मतलब है देवदूत और एक का मतलब है कोण। है। गांधी जी was a angle for the peace and non-violence. Gandhi is the was an angle of peace and non-violence.
गांधी जी was a angle for the peace and violence। ठीक है जी, गांधी जी वाज ए एंगल फॉर द पीस और नॉन वायलेंस के लिए एक देवदूत के समान थे। ठीक है ना। अब ये दिस इज ए राइट एंगल ये सही कौन है? तो देख के बताना मेरे को कैसे लगे आपको ये। कमेंट्स आप लोगों के बहुत कम आते हैं यार, बहुत कम। और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। मैंने बोला कि चंद्रा रतूड़ी टाइप करो, यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल खुल जाएगा चंद्रा रतूड़ी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बच्चों को शेयर करो, पढ़ने वाले लोगों को शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों से बस यही है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा 2 मिनट लगा के सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कुछ और नया चैप्टर लेके आते हैं। वैसे इसके वर्ड तो बहुत सारे हैं, मैंने कुछ लिखवाया आपको, हजारों में है। लेकिन ये चलो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा ना कि भाई सेम बोलने में सेम होते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग अलग होता है, इनकी स्पेलिंग अलग होती है। तो आपको ये ध्यान में आएगा तो आप अपने आप भी कुछ वर्ड सीख सकते हैं ऐसे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।